हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। वीवर्स, कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है और कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्हें हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। आज मैं आपके सामने 2 मॉरल स्टोरीज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी पहली कहानी है दिखावा। खुशी जब ससुराल आई तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके ससुराल वाले कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं। कोई भी मेहमान घर पे आता तो काजू बादाम के साथ साथ तरह तरह की मिठाइयाँ और फल उनके आगे रखे जाते। उन्होंने खुशी के आने से कुछ समय पहले ही नया घर बनवाया था और नई गाड़ी भी खरीदी थी। खुशी के पापा चरवर साहब इस घर और फैमिली को जब देख कर आए थे तो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा, हमारा बहुत बड़ा घर है और बहुत ही संपन्न लोग हैं, हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। उनकी माँ नूरी बोली थी, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिए, क्या पता जो आप देख रहे हैं वो सच ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। नदीम बहुत अच्छा लड़का है, खूब कमाता है, बहुत बड़ा घर है, सभी सुख सुविधा से संपन्न है, हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। खुशी के पापा ने उसकी मम्मी नूरी के मन में आती शंका को दूर किया। नूरी ने खुशी को शादी से समय सोने के गहने पहनाते वक्त यही कहा, बिटिया तुम्हारे हाथ में हमारे घर की इज्जत है और अब ससुराल भी तुम्हारा अपना घर है, कभी भी उस घर की इज्जत पर आंच मत आने देना। कुछ महीने बाद ही धीरे धीरे ससुराल वालों की असलियत खुशी के सामने खुलने लगी थी और उसकी समझ में आ रहा था कि हमारे जो इनकी शान शौकत है वो पे रह रहे हैं, ये लोन और उधारी के पैसों से ही था। उनके पास उनके ऊपर उधारी ज़्यादा थी और इन लोगों के ऊपर बहुत कर्जा भी चढ़ गया था। वो लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे थे। घर बनाने और गाड़ी के लिए बैंक से लोन लिया था और लगभग सभी सामान EMI पर लिया था। खुशी के हस्बैंड नदीम एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिनकी सैलरी मिलती उससे ज़्यादा उनका लेटेस्ट मोबाइल, लैपटॉप और कपड़े जूतों पर अपने ऊपर खर्च करते थे। उसके ससुर की सरकारी नौकरी थी, पर मकान बनाने, नई गाड़ी, टीवी, फ्रिज और फर्नीचर सबको किस्तों पर लिया था, जिसकी किस्तें समय पर नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से अपने पैसे वसूल करने वाले लोगों ने उनके घर भी आना शुरू कर दिया था। ये सब खुशी को बिल्कुल अच्छा ना लगता था। एक दिन तो हद हो गई जब एक आदमी ने उनके ससुर का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें बेइज्जत करने लगा। जब औकात नहीं है तो किस्तें चुकाने की, तो इतने महंगे सामान लेने का क्या शौक है। वो उस दुकान से आए सभी सामान को वापस ले जाने की भी धमकी देने लगा। खुशी, ये घर की इज्जत का सवाल है, तुझे ही कुछ करना होगा। उसने सोचा, पैसे बाद में भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इज्जत एक बार आती है तो लौट कर नहीं आती। उसने खुद से कहा और अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगी। खुशी शादी से पहले सर्विस करती थी, जो उसके ससुराल वालों ने के मना करने पर छोड़ दिया था। उनका कहना था कि लोग क्या कहेंगे कि बहू बाहर जाकर नौकरी करे। पहले वो हर महीने जब भी अपनी सैलरी लाती थी, वो अपने माँ बाप को देना चाहती तो वो मना कर देते। बेटा, तुम अपने शौक पूरे करो, इन पैसों से जो तुम चाहो वो लो, खर्च करो या बचाओ या अपने फ्यूचर के लिए रखो, ये पैसे तुम्हारे हैं, कहकर उसके पापा ने पैसे कभी नहीं लिए। खुशी बेफजूल खर्च करने वालों में से भी नहीं थी। वो हर महीने अपने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकालती ही ना थी। उसने अपने ससुर को उस आदमी के चंगुल से छुड़ाया जो उन्हें बस पीटने ही वाला था। खबरदार, आपको शर्म आनी चाहिए जो अपने बाप के सामान्य इंसान पर हाथ उठाने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इन्हें जो इस बुढ़ापे में उधार की जिंदगी जी रहे हैं। हमें अपने पैसे चाहिए हर हाल में। खुशी ने अपना मोबाइल देखा और बोली, बताएं कितनी पेमेंट बाकी है। 90,000। उसने अपने अकाउंट से पैसे उस आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
धीरे धीरे उसने सभी की पेमेंट अदा कर दी। उसने अपने गहने तक बेचकर बैंक का लोन भी चुकाया। ससुराल ही अब उसका घर है और उसने अपने घर की इज्जत को नीलाम होने से बचाया। हमें माफ कर दो बेटिया, हम झूठे दिखावे में कर्जदार बन गए और तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी बनकर आई हो इस घर में। अब हम कसम खाते हैं, अब हम दिखावे वाली जिंदगी नहीं जिएंगे, कभी उधार इस तरह से किस्तों पे कोई सामान भी नहीं लेंगे। अच्छा छोड़िए पापा, अच्छा अब आप बताइए, क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? हाँ बेटा, हम जान गए हैं बहू की नौकरी से घर की इज्जत नहीं कटेगी, बल्कि तुमने तो हमारी इज्जत बचाई है। ये कहकर उन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया। खुशी को देखकर नदीम भी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, अब मैं भी पैसे बचाऊंगा और इस तरह की ज़िंदगी ना जीऊंगा। जितना हमारे औकात में है उसी पर हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। दिखावे की ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमारी बेइज्जती ही होती है। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो और कुछ सबक मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी दूसरी कहानी है नई सुबह। पापा प्लीज़ अभी छोड़कर मत जाइए, ये बात अपनी मम्मी से कहो, उसी ने मुझे जाने को कहा है। नहीं पापा, प्लीज़ पापा। दोनों बच्चियां पापा के पैरों में झूल गईं। रेहान ने खुशी और आशु दोनों को खुद से अलग किया और अपने कमरे में जाकर अपना ज़रूरी सामान समेटने लगा था। दोनों बच्चे दरवाजे पे आकर खड़ी हो गईं। खुशी को रोता देखकर छोटी बहन आशु भी रोने लगी थी। 7 साल की खुशी भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी एक दीवार का सहारा लिए खुद दीवार बनी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें और दीवार में कोई अंतर ही ना हो। मम्मी मम्मी पापा से बोलो ना, हमें छोड़कर ना जाएं। बोलो ना मम्मी, बोलो ना मम्मा। नेहा कुछ ना बोली, बस उसने खुद को दीवार से अलग कर सोफे में धंसा लिया। थोड़ी देर में ही रेहान अपने सामान लेकर बाहर गया। खुशी उसके पैरों में फिर लटक गई। पापा पापा। रेहान ने उसे उठाकर गोद में ले लिया, उसका माथा चूमकर उसे वापस नीचे रख दिया। पापा फिर कब आएंगे? रेहान कुछ बोलता से पहले ही नेहा बोल पड़ी, पता नहीं पापा आप कब आएंगे, चलो हम लोग कमरे में चलते हैं। आओ। तभी बाहर जोरों से बिजली कड़क उठी। रौनक ने दरवाजा खोला तो रेहान ने दरवाजा खोला तो बाहर काली रात घनघोर बारिश हो रही थी। उसके कदम कुछ देर रुके तो नेहा बोली, अगर चाहो तो रात रुक सकते हो, सुबह चले जाना। रेहान ने बिना पलट कर देखे ही जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं, रात से ज़्यादा जब रास्ता धुंधला हो तो रात ज़्यादा भली लगती है। रेहान ने कदम बाहर निकाला ही था कि खुशी ने पीछे से आवाज़ दी, पापा पापा छाता तो ले लीजिए। रेहान का मन उमल पड़ा। उस रोने वाला था, उसने पलटकर खुशी के हाथ से छाता ले लिया और उसके गालों पर एक प्यार की झपकी देकर बड़ी आंखों से छाता खोल बाहर निकल गया। तेज बारिश हवा में चलते हुए उसके कदम बार बार पीछे की तरफ हो रहे थे। उसकी आंखों की आगे आज से तकरीबन 10 साल पहले का वो रात घूम गई। वो भी एक काली रात थी जब उसकी माँ को पता चला कि रेहान और नेहा के रिश्ते के बारे में। नेहा एक काम वाली की बेटी थी जो उसके घर पे काम किया करती थी। वो उसके साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। काम वाली की बेटी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे घर की बहू बनने का सपना देखने लगी? पर रेहान वो तो जाने कब से नेहा को अपने मन में बसाए हुए था। नहीं माँ, मैं नेहा को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते तो घर को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। ऐसे कैसे कह सकती है मम्मी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? माँ सुनो माँ। पर उसकी माँ ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी और उससे बाहर निकाल दिया। रेहान ने नेहा के साथ एक अलग जिंदगी शुरू की थी। पिछले 10 सालों में सब ठीक था। 2 फूल सी बच्चियां भी थी उसके आंगन में, खुशी और आशु। लेकिन आज नेहा को उसकी माँ का फ़ोन आया, मालकिन की तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है नहीं बचेगी। यहाँ कोई भी उनकी खिदमत करने के लिए नहीं है। उनका नेचर बहुत ही अड़ियल था, इसलिए वह यहाँ कोई टिकता ही ना था।
पापा तो थे नहीं रेहान के, वो पहले ही खत्म हो चुके थे। वो अकेली ही बहुत ही कठोर किस्म थी। माँ मैं आ जाऊँ क्या? नेहा बोली। नहीं नेहा, जान लेगी कि तुम आई हो तो तुम्हें देखकर उनकी रही सही सांस भी चली जाएगी। अगर तुम चाहो तो रेहान को यहाँ भेज दो। लेकिन मम्मी वो तो अपनी माँ के ही बेटे हैं, उन्हीं की तरह जिद्दी। मैं तो कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि जाएं, आपकी माँ है, लेकिन कभी गए नहीं। इसलिए आज नेहा ने साफ कह दिया, जो अपनी माँ का नहीं वो हमारा क्या होगा? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया था कि तुम उनकी खिदमत के समय तुम तमाशा देखते रहो? तुम इतना क्यों सुना रही हो नेहा? तुम तो सब जानती हो ना। ठीक है, लेकिन अभी उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं यहाँ देख लूँगी, मैं इन लोगों को संभाल लूँगी, तुम जाओ। लेकिन अगर उन्होंने मुझे वापस नहीं आने दिया तो रह लेना वहीं पर। इस बार मत छोड़ कर आना अपनी माँ को। बस स्टैंड आ चुका था। रेहान का तन मन दोनों पूरी तरह गीला हो गया था। दूसरे दिन शाम तक वो अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ को होश ही ना था कि वो अपने बेटे को पहचान सके। पापा थे नहीं, नौकर चाकरों की चांदी मची हुई थी। माँ को देखने वाला, प्यार करने वाला कोई था नहीं। रेहान ने वहाँ रहकर सब कुछ संभाल लिया। माँ की को जान लगाकर खिदमत की। कोई 15-20 दिन के बाद माँ ने आंखें खोली। रेहान की मेहनत रंग ले आई। महीना दिन होते होते माँ चलने फिरने लगी। इसी बीच ऐसा लगा जैसे रेहान कहीं गया ही ना था। दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। ना कभी रेहान ने किसी बात का जिक्र किया और ना ही उसकी माँ ने। आज माँ आराम से बाहर बारिश के बाद खिली धूप में देखती हुई नमाकों से बैठी थी। रेहान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो माँ? ठीक हूँ। रेहान अब तुम जा सकते हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा होगा, बच्चे भी अकेले होंगे। रेहान का मन गुस्सा गया। माँ फिर आप जाने को क्यों बोल रही हो? माँ की नम आंखों से एक बूंद झलक पड़ी। माँ का दिल बिल्कुल मोम बन चुका था। माँ ने उसके गालों पर अपना हाथ रखकर कहा, कैसी हैं मेरी पोतियाँ? क्या नाम रखा है उनका? अब जल्दी से सबको बुला ले। अब बेटी से ज्यादा बहू और पोतियों की जरूरत है मुझे। रेहान उनकी तरफ देखने लगा। हाँ माँ, दोनों बहुत अच्छी हैं। एक का नाम है खुशी, एक का नाम आशु। दोनों तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। 10 सालों की जिस काली रात का साया मेरी जिंदगी पर छाया हुआ था, देखो उसकी नई सुबह हो गई है। कितनी सुहानी और गुनगुनी सुबह। रेहान ने कहा, मैं सुबह ही जाकर उनको वापस ले आऊंगा। तो वो माँ को देखकर मुस्कुराकर बोला। माँ का मन पिघल चुका था। गाइस, आपको हमारी ये 2 स्टोरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, ना भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।